हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और जहाँ भी हों प्लीज़ अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत ख़राब टाइम चल रहा है इस वक्त, बहुत ज़्यादा। और हमारी गली तो बिल्कुल सुनसान सी हो गई है और सैनिटाइज़र मैं पूरे घर में छिड़क रही हूँ क्योंकि अभी सही है। अपने घर को सैनिटाइज़ करिए, साफ़ सफाई रखिए और बस यही कह सकती हूँ कि सुरक्षित रहिए। सब लोग जहाँ भी हों सब अच्छे से रहिए और कुछ नहीं। नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सब सुरक्षित होंगे, जहाँ भी हैं सब सुरक्षित हों और अपने अपने घरों में रहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो ना तभी प्लीज़ बाहर निकलिए, वो भी पूरी सावधानी के साथ, क्योंकि बहुत ख़राब टाइम फिर से आ गया है। और लग रहा था कि चला गया ये सब कुछ, कोरोना अब सब ठीक हो जाएगा, सब चीज़ धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी और फिर से एकदम से। और ऐसा लग रहा है कि पिछली बार से ज़्यादा ये ज़्यादा खतरनाक है। जितना मैं अभी तक देख रही हूँ उतना समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करो, क्या बोलो, कुछ भी नहीं। आज अष्टमी है और मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का व्रत है। वो तो गए हुए हैं क्योंकि भैया जाना मजबूरी है, आप जाएंगे नहीं तो कैसे क्या होगा। पर हाँ, पूरी सावधानी के साथ रहते हैं वो भी। और आज कोई फलार वगैरह भी नहीं बनाया, कुछ इच्छा नहीं हुई, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे घर के सामने एक आंटी जी हैं, वो नहीं रही हमारे बीच। और कल उनको ले गए थे एम्बुलेंस मंगाई थी उन्होंने, या आई मतलब कुछ हुआ होगा, मैं नहीं थी उतनी जानकारी मुझे। पर हाँ, आज सुबह 5 बजे वो हॉस्पिटल से सही सलामत नहीं लौटी, उनका पार्थिव शरीर आया। और बहुत अच्छी थी वो, बहुत अच्छी थी वो। हम लोग यहाँ पे किराए पे ज़रूर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो आसपास के लोग हैं उनसे थोड़ा अटैचमेंट हो जाता है ना। और वो जो आंटी थी वो, पता है, वो साड़ियाँ पिको फॉल करती थी, तो मेरी ज़्यादातर साड़ियाँ उन्हीं ने तैयार की हैं मेरी। अभी मैं होली पे गई थी ना, तब भी उन्हीं को दे के आई थी घर जाने से पहले कि ये मेरी 3 साड़ियाँ हैं, 3-4 साड़ियाँ तो उन्हीं ने तैयार की थी। और वो मैंने कहा आंटी मैं जाना है मुझे परसों, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा मैं कर दूंगी, कोई परेशानी नहीं है। और फिर उन्होंने अपने बेटे से ही भिजवा दी वो, मैं लेने भी नहीं गई। तो बाई नेचर बहुत अच्छी थी वो। और चल रहा है, काम कर रहे हैं, पर काम में मन नहीं लग रहा। किसी की भी सुनते हैं ना तो लगता है कि ये क्या हो रहा है। और यूट्यूब पे भी मेरी कई दोस्त हैं, उनमें से एक अभी बहुत परेशान है और वो जान रही होगी, अंजू मैं तेरी बात कर रही हूँ। और उसका मैं 4-5 दिनों से सोच के कि कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उससे भी लेकिन हाँ, अभी उसे आराम है काफ़ी और ठीक है वो। अभी उसके बच्चे नानी के घर गए हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे थोड़ी तसल्ली वाली बात मुझे ये मिली, क्योंकि मैं उसके बच्चों की तरफ सोच के और ज़्यादा थोड़ा टेंशन हो रही थी। क्योंकि 1.5-2 साल का बेटा है उसका और बेटी थोड़ी समझदार है, लेकिन बच्चे कितने भी छोटे हों, अगर बच्चा आपका 10 साल का भी है ना, पर वो माँ के बिना नहीं रह पाते हैं। ये तो आप सबको पता होगा, चाहे छोटे हों चाहे थोड़े बड़े हों, बच्चे बच्चे हैं। मेरी किट्टू नहीं रह सकती, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो रह लेगी, जैसे कोई वो नहीं है। पर सिद्धि तो मतलब ही नहीं है कि मेरे बगैर रुक जाए। तो अभी लेकिन उसको आराम है। और मेरी ससुराल में भी सब थोड़ा बहुत वायरल हो गया है सबको। मेरे देवर को वायरल हो गया था, वो सही हो गए। फिर मेरी सासू माँ को वायरल हो गया, अभी वो ठीक थी, परसों तरसों तक उन पे भी बोतल वगैरह चढ़ रही थी। तो अब मेरी ननद को वायरल हुआ है, उनको भी टाइफाइड हुआ है। तो ये वायरल है और अभी धीरे धीरे सब रिकवर हो रहे हैं। तो पता नहीं, बस ये दुआ कर सकते हैं कि जो भी हो सब अच्छा हो। किसी की तरफ से कोई मतलब ऐसी खबर सुनने को ना मिले ना जिससे मतलब मन बहुत ज़्यादा विचलित सा हो जाए। और ये जो हुआ है ना, तो ये जो आज हुआ है हमारे घर के सामने ही है घर है उनका, तो मेरा मन बड़ा सुबह से बिल्कुल, मैंने आज अभी सुबह 4:30 बज रहे हैं शाम के, और सुबह 6 बजे से मन ऐसा ही था, पूजा वगैरह ऐसे ही हुई सब। क्योंकि वो सब चीज़ें दिमाग में घूमती है ना, आप उनसे मिले, आप वो बैठती थी आके यहाँ पे, बातचीत होती थी, तो रहता है थोड़ा, इसलिए। तो बस मैंने कहा आज क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कपड़े धुल रहे हैं, अभी मैंने कपड़े धोने डाल के आई हूँ कि चलो कपड़े धो के डाल दूँ, पड़े हुए थे।
और अभी ला रही हूँ। और चलो ठीक है, तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे। सिद्धि किट्टू को बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है, कमरे से बाहर नहीं निकलने देती हूँ, बरामदे तक खेल लेते हैं। गेट पे तो मतलब ही नहीं है जाने का कि गेट तक इनको छोड़ो। और किट्टू समझदारी दिखाती है और किट्टू के साथ साथ सिद्धि भी समझदारी दिखाती है, क्योंकि वो रोकती है इसको तो ये नहीं जाती है ना। तो ये भी बहुत अच्छी बेटी बन रही है दोनों। और टीवी देखती रहती है, पढ़ती रहती है। उसको बोल दिया है कि घर से बाहर नहीं निकलो, तो बोलती है हाँ। तो वो समझ रही है इस चीज़ को। चलो ठीक है, तो मैं सिद्धि को चाय दे देती हूँ, मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। तो मेरे कपड़े पड़े थे ना सूखने के लिए, जब मैंने ड्रायर में निकाले थे, देखिए ये बैठी हुई है। और फिर मैंने तुरंत इसको बंद किया ढक्कन को, क्योंकि इसमें कपड़े अभी भी पड़े हुए हैं। मैंने तुरंत इसको बंद किया, मैंने कहीं ये कूद के इसमें ना गिर जाए, इस वजह से मैंने तुरंत ढक्कन लगाया। और अभी मैं इसको निकालती हूँ झाड़ू वगैरह से किसी से। बहुत छोटी सी है, पता नहीं कहाँ से आ गई। ऐसा लग रहा है कि ये भी क्वारंटाइन होने के लिए आई थी यहाँ पे। इतना ज़्यादा जो ख़राब माहौल चल रहा है ना, तो इसको यही बॉक्स मिला था ड्राई वाला, ताकि इसमें क्वारंटाइन हो जाए। चलिए, तो आज मैंने कुछ खास ब्लॉग नहीं बनाया, चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर। भाग गई।